जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी जी की, जय सरस्वती माता की, जय समस्त देवी देवताओं की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। पिछले वीडियो में चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत मैंने ये बताया था कि इतनी सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाइयों को लिखा है, उनकी व्याख्या की है। इसके अंतर्गत प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी से जब पूछते हैं कि वह कौन सा स्थान उचित होगा, सही होगा, जहां मैं निवास करूं, तो वाल्मीकि जी विभिन्न प्रकार के गुणों को दर्शाते हुए भगवान को बताते हैं कि आप वहीं निवास करिए जहाँ पर जिसका हृदय बहुत ही साफ हो, स्वच्छ हो, हृदय में कोई किसी भी प्रकार की कोई खराबी न हो, निश्चल हो, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में न कपट, न दंभ है, न माया है, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा। जिसके मन में लोभ नहीं है, क्रोध नहीं है, मद अभिमान और मोह नहीं है, क्षोभ नहीं है, न राग है, न द्वेष है, ऐसे हृदय में आप निवास करिए। ऐसा हृदय जो आपको ही सिर्फ देखना चाहता हो और आपके ही नामों को रटता हो, सुबह से शाम तक आप में ही रमा हो, ऐसे हृदय में आप निवास करिए। सरगु नरको अप बरग बरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। जो जिसके हृदय में पूरी तरह से निश्चल हो, जिसका हृदय स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान हो, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तहि के उटेरा। ऐसे ही हृदय में आप निवास करिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाई। इस प्रकार से विलक्षण विधि से भगवान की प्रशंसा करते हुए, भगवान के अलौकिक रूपों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी ने उन्हें विभिन्न प्रकार के भुवन बताए और कहा कि आप ऐसे ही घरों में निवास करिए, ऐसे ही हृदय में आप निवास करिए जो निश्चल हैं। कह मुनि सुनहु भान कुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। सैल सुहावन कानन चारू,
के हरे मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। वहां पवित्र नदी है, नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिया निज तप बलानी, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ बहुत ही पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से पृथ्वी पर लाया था। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी समान है। अत्रियादि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जब तप तन कसहि, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए आप सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए, वहीं पर निवास कीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। रघुबर कहो लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिसि फिरेउ धनुष जिम नारा। बहुत ही सुंदर घाट है, श्री राम जी कहते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि यहीं पर रहने की व्यवस्था कीजिए। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। हस कही लखन ठाऊ दिखरावा, थल बिलो की रघुबीर सुख पावा। रघुबर सुख पावा, रम्यु राम मनु देवन जाना। चले सहित सुरथपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता था। उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेश जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मासपरायण 17वां विश्राम। अमर नाग किन्नर दिसि पाला,
चित्रकूट आए ते ही काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए, भगवान को देखकर प्रसन्न हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हुए, आज आपका साथ हमें मिला। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदनु छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। आवत देखे मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं, यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। भगवान का दर्शन दुर्लभ है और उनका दर्शन जिसे मिल जाए उसका जीवन सफल है, ऐसा उनके भी मन में आता है, ऐसा ही विचार करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। ऐसे उमंग के साथ दोनों में कंद मूल भर भर कर भगवान को दर्शन करने के लिए चले। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं, तिन मह जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछई मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबनि देखे रघुराई। जो पहले देख चुके हैं उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रेम में मग्न जाना। राम स्नेह मगन सब जाने, कहे प्रिय वचन सकल सन्माने। और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं, अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से यहाँ शुभ आगमन हुआ है।
भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं और अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए, उनका जीवन सफल हो गया। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि यही बाग बराई। बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खोह, दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। इन सब के विषय में हमें जानकारी है। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। ऐसी विनती वो बार बार करने लगे। इस वीडियो में इतना ही। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से आगे भी बढ़ती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहें, इस अमृत वर्षा में अपने आप को भिगोते रहें। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।